जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। निखिल जी, हम देख रहे हैं बाजार में कि स्मॉल कैप, मिड कैप का बिहेवियर थोड़ा-सा अलग है, लार्ज कैप्स का अलग भी है। आप लार्ज कैप्स की तरफ बैंकों में कम से कम सलाह दे रहे हैं। क्या बाकी स्टॉक्स में भी यही अप्रोच रखना चाहिए? क्योंकि हमने देख रहे हैं कि वहाँ पर पिटाई हो रही है। एमफिन ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को निर्देश दिए कि जो फ्रॉथ हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स लेके आएँ। आप किस तरह से गाइड कर रहे हैं अपने सगे संबंधियों को, या फिर हमारे दर्शकों को कैसे गाइड करेंगे? क्या आप पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा शिफ्ट कर लें अभी लार्ज कैप की तरफ फिलहाल के लिए? जी, अभिषेक आई थिंक बहुत क्लियर व्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि मिड कैप और स्मॉल कैप को आप बहुत जेनेरिक व्यू में इन्वेस्ट ना करें। लार्ज कैप विल बी द लार्जर प्ले इन द मार्केट, वहाँ पे ज़्यादा अल्फा बनेगा इन द मीडियम टर्म। अगले 3 से 6 महीने के अगर हम व्यू को देखें, वहाँ पर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। मगर उसमें भी आई थिंक हमारा ये व्यू है कि जिस हिसाब से हम मैंने आपसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करी, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करी, मैंने आपसे एक यहाँ पे रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट की बात करी, मगर एक और कॉन्टेक्स्ट जो बाजार में है वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक ग्लोबली हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स में और इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप मार्केट्स में वापस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड पैटर्न बदल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से हमारी इंडिया से जो एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेसेस हैं उनमें बहुत शार्पर अल्फा दिखेगा। वहाँ पर ज़्यादा आपको उनके रिजल्ट्स, उनके वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज़ करेंगे। तो अगर लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, हमें लगता है कि थोड़ा एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जैसे फार्मा हुआ, जैसे आईटी हुआ, जैसे टेक्सटाइल हुआ, जैसे केमिकल्स हुआ। आई थिंक ये 3-4 स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट को अपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और इंडिया फ़ोकस के हिसाब से बैंकिंग में काफ़ी सिग्निफिकेंटली एक्सपोज़र बढ़ाना चाहिए, स्पेशली लार्जर बैंक्स।